इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल को पढ़ा। उसमें हम लोगों ने ये इक्वेशंस देखी V1 और I1 की, जो नेटवर्क थ्योरी में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। H पैरामीटर से वो इक्वेशंस थी। फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया H11, H12, H21 और H22। फिर हम लोगों ने देखा किन का क्या यूनिट है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक इक्विवेलेंट मॉडल बनाया था। फिर हम लोगों ने एनालिसिस की थी एक जनरल बीजेटी एम्पलीफायर की, जिसमें हम लोगों ने कैपेसिटर्स को शॉर्ट किया था और डीसी सोर्स को VCC को ग्राउंड किया था। फिर उसके बेसिस पे हमने ये R1 और R2 पैरेलल में आए थे। फिर यहाँ पे RC और RL पैरेलल में आए थे, इनको सिंप्लीफाई करके RX और RL डैश में लिखा था। फिर फाइनल हमने ये मॉडल बनाया था। ठीक है, ये हमारा इधर तक हमने पिछले वीडियो में किया। अब इस वीडियो में हमें क्या करना है, करंट गेन निकालना है। अब ये अलग अलग पैरामीटर सब ये 6-7 शायद नहीं 6 पैरामीटर से ये आप एक एक करके डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है करंट गेन। क्या है? करंट गेन। तो जो ये करंट गेन होता है इसको हम AI से रिप्रेजेंट करते हैं, A सब्सक्रिप्ट I। जो ये होता है रेशियो ऑफ लोड करंट टू इनपुट करंट इन BJT, IL/I1 के बराबर होता है। ठीक है, सर्किट हमारा ये है। I1 तो ये है। ठीक है, अब IL क्या है? IL मत हमारे पास है। देखो IL क्या होगा, देखो यहाँ से ये करंट निकली, इस करंट का वैल्यू क्या है? -HF × I1। ठीक है, ये करंट गई, ये पहुँची यहाँ, ये फिर कुछ करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगी और कुछ करंट यहाँ, इन दो ब्रांचों में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में ये करंट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यूजिंग करंट डिवीजन रूल। तो जो करंट इस ब्रांच में होगी वही होगी IL। तो मुझे IL निकालने के लिए करंट डिवाइडर रूल लगाना है। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है? टोटल करंट इज़ दिस, सो दिस करंट। अब मुझे IL चाहिए, तो ये IL जो होगा, यहाँ पे लिखता हूँ छोटा करके, जो ये IL होगा ये कितना होगा? दिस करंट, टोटल करंट इज़ -HF × I1 इंटू द अपोजिट रेजिस्टर इंटू 1 डिवाइडेड बाई H0 होल डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ 1 डिवाइडेड बाई H0 प्लस RL। तो ये होगा IL का वैल्यू। ठीक है, समझ गए? तो अब हम यहाँ पे आते हैं। तो यूजिंग करंट डिवीजन रूल, IL का वैल्यू कितना आया? -HF × I1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई H0 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई H0 प्लस RL डैश। तो IL किसके बराबर आएगा? -HF × I1, दिस इज डिवाइड, तो ये बनेगा H0 1 डिवाइडेड बाई H0 प्लस RL डैश। ये बनेगा IL इज इक्वल टू -HF × I1 डिवाइडेड बाई H0 बाई H0 प्लस H0 × RL डैश, कट के 1 बनेगा -HF × I1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H0 × RL डैश। ठीक, ये आया IL। हमें IL नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें A सब्सक्रिप्ट I विच इज़ IL/I1। तो AI आएगा, IL की जगह लिखना है हमें -HF × I1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H0 × RL डैश डिवाइडेड बाई I1। अब क्या होगा? इस I1 से ये I1 गया, तो आंसर जो हमारा फाइनल आया वो आएगा -HF डिवाइडेड बाई 1 प्लस H0 × RL डैश। दिस इज़ द करंट गेन। सो सेकेंड इज़ इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? इनपुट रेजिस्टेंस होता है RI, तो वो होता है V1 डिवाइडेड बाई I1। तो हमें इस सर्किट से V1 और I1 निकालना है। तो V1 भी हमारा इनपुट लूप में है, I1 भी हमारा इनपुट लूप में है। तो जाते हैं हम सर्किट में। ये BJT है ना, यहाँ से BJT स्टार्ट होता है, ये ब्लैक लाइन आता है। तो यहाँ पे क्या है? BJT का इनपुट वोल्टेज क्या होता है? V1। तो देखो इस लूप में KVL लगाओ, जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ लूप, दिस इज़ द लूप। इसमें KVL लगाओ, यहाँ पे लगाता हूँ। ये क्या आएगा? -A प्लस V1 माइनस I1 × HI माइनस HR × V2 आएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से V1 किसके बराबर आएगा? HI × I1 प्लस HR × V2 आएगा ये।
अब ये आ गया। अब इसमें क्या है मेरे पास V2, मुझे मत V2 चाहिए, मुझे V1 और I1 चाहिए। देखो V1 मुझे मिल गया, I1 मुझे मिल गया, V2 मत मुझे चाहिए, मुझे V2 को हटाना है। V2 किसके बराबर है? V2 क्या है? V2 हो गया V0 जो होता है वही V2 है, क्योंकि BJT में ये मेरा BJT है, यहाँ पे क्या वोल्टेज होता है? V2। अब जो ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज आ गया V2। अगर इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज है तो आउटपुट वोल्टेज भी V2 है। तो अब V2 क्या है? I इंटू आर, दिस रेजिस्ट, ये RL डैश है यहाँ पे, ठीक। क्यों है RL डैश? क्योंकि मैंने ये बोला था, ये RL डैश इज RC पैरेलल RL, ठीक है। तो V2 जो है वो IL इंटू RL डैश है। कहाँ कर रहे थे हम ये? यहाँ। तो ये V2 जो है इसको हटा के लिखना है IL इंटू RL डैश, इसको हटा के लिखना है IL इंटू RL डैश, ठीक है। तो अगर ये आ गया, अब मुझे क्या पता है यहाँ से? चलो अब तीसरा स्टेप जो है, आ गया ये भी। अब देखो यहाँ से, अब मुझे जो IL है, IL भी मत मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? इस IL की जगह मुझे I1 चाहिए। अब मुझे पता है जो AI है अभी जो निकाला वो कितना है? IL डिवाइडेड बाई I1। तो IL को लिखना है इन टर्म्स ऑफ I1, तो IL कितना आएगा? AI इंटू I1। तो यहाँ पे ये फिर से इरेज करके ये क्या बनेगा अब? AI इंटू I1, और यहाँ पे था V1। अब देखो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I1 है, और यहाँ पे V1 है, सब कुछ आ गया I1 और V1 और I1 के टर्म्स में। इसको मैं उठाता हूँ, ये स्टेप जो मैंने वहाँ किए ना, फिर जो मैंने इरेज किया, ये पूरा आप लोग करोगे, नोटबुक पे मेरी देखना, ठीक है। तो आ गया ये। अब यहाँ पे जो ये IL मैंने यहाँ पे ये पुट भी किया, ठीक है। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन आई फाइनल वाली फ़िलहाल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ये सिंप्लीफाई, ये V1 RL डैश है, ठीक है। तो यहाँ से V1 है, यहाँ से मैं I1 कॉमन लूँगा, ये इस वाली इक्वेशन में, ये इस पार्ट में I1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? HI प्लस HR इंटू AI इंटू RL डैश। इसको यहाँ डिवाइड में लो, ये बनेगा V1 बाई I1, वही होता है ना इनपुट रेजिस्टेंस, वही क्या होता है? RI। वो कितना आया? HI प्लस HR इंटू AI इंटू RL डैश। दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो ये भी हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो हो गए हमारे दो पैरामीटर डिराइव। अब तीसरा पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर है वोल्टेज गेन। जो वोल्टेज गेन होता है उसको हम AV से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है V2 डिवाइडेड बाई V1 के बराबर। अब हमने अभी देखा V2 क्या होता है? V2 है आउटपुट, हमारा V2 जो है वही V0 के बराबर है, और V0 क्या है? आउटपुट रजिस्टर के साथ जो मेरा लोड करंट फ्लो कर रही होगी, ये डिवाइड बाई VI किसके बराबर होगा? इनपुट करंट कितनी है? I1 इंटू इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक। अब ये IL बाई I1 क्या है? ये AI है, तो जो AV है वोल्टेज गेन, वो है करंट गेन इंटू RL डैश डिवाइडेड बाई RI, वेयर RI इज इक्वल टू जो RI का पीछे वैल्यू आया, ठीक है। सो दिस इज़ हमारा वोल्टेज गेन। जो RI का क्या वैल्यू आया? ये। तो यहाँ पे RI की जगह ये पुट करो तो हमारा आंसर आएगा। ये विजिबल नहीं है, अगर उसको मैं लिखता हूँ, AV जो आया वो AI इंटू RL डैश डिवाइडेड बाई RI आया, ठीक है। फिर हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस ये हम लास्ट पे दिखाता हूँ, ये नोट से ही मैं दिखाऊंगा, इसका हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अब हमारा है वोल्टेज गेन कंसिडरिंग सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो अगर हम हमारा इनपुट लूप सिर्फ लेंगे, उसमें क्या है? यहाँ पे प्लस माइनस VS है, यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस है RS, और जो ये है ये हमारी ये वो इनपुट रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द इनपुट साइड। ये इनपुट पे वोल्टेज है V1, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, उसको ऐसे जोड़ते हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो अब देखो जो वोल्टेज गेन कंसिडरिंग सोर्स रेजिस्टेंस जो होता है, ये होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई सोर्स वोल्टेज। इसका द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज विच इज़ V2 टू द सोर्स वोल्टेज विच इज़
Vs। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा V1 से इंटू V1 बाई Vs। यहाँ देखो क्या होगा, ये V1 और ये V1 अगर कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा V2 बाई Vs। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब V2 बाई V1 हमें पता है क्या होता है, V2 बाई V1 होता है वोल्टेज गेन AV। तो जो AVS आया, ये आया वोल्टेज गेन इनटू इनपुट वोल्टेज बाई सोर्स वोल्टेज। तो अब मुझे ये V1 निकालना है। तो V1 यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओ। अगर मुझे ये वोल्टेज है V1, वोल्टेज डिवाइडर रूल से V1 वो आएगा, टोटल वोल्टेज है VS, जिस तरह से सर के अक्रॉस देख रहे हैं RI डिवाइड बाई टोटल RI प्लस RS। तो यह आएगा AV इंटू V1 की जगह लिखना है VS इंटू RI डिवाइडेड बाई RI प्लस RS डिवाइडेड बाई VS। VS से VS गया तो AVS जो आया वो आया वोल्टेज गेन इंटू दिस RI डिवाइडेड बाई RI प्लस RS। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, करंट गेन मैं नोट्स पे दिखाता हूँ। देखो, तो हम लोगों ने अभी तक करंट गेन डिराइव किया, जो हमें ये आया AI, फिर हमने इनपुट रेजिस्टेंस किया, फिर हमने वोल्टेज गेन किया, फिर हम लोगों ने वोल्टेज गेन कंसिडरिंग सोर्स रेजिस्टेंस किया। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमारा सर्किट जो है ना, ये वाला जिस सर्किट में हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स की जगह ये करंट सोर्स होता, तो तब हमारे को क्या करना, VS की जगह IS होता, तब वोल्टेज गेन की जगह करंट गेन निकलता। तो वो हम कैसे निकालते, तो यहाँ पे अब करंट सोर्स होता। तो सेम ऐसे ही IS किसके बराबर होता है, IL वो होता है IL डिवाइड बाई IS के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IL डिवाइडेड बाई I1 इंटू I1 डिवाइडेड बाई IS। अब ये पता ये है AI के बराबर, तो जैसे हमने वहाँ किया इंटू I1 बाई IS। अब अब वहाँ वोल्टेज डिवाइडर लगाया था, यहाँ पे करंट डिवाइडर लगाया, फिर आंसर निकाला, तो हो गया हमारा ये। ठीक है, ये ईजी है। देखो आप, असली चीज़ है आउटपुट रेजिस्टेंस, ये यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है, कैलकुलेट द आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, देखो इसके हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जितने भी सर्किट के अंदर एक्सटर्नल सोर्सेज है ना इनपुट सर्किट में, उनको हटाओ। तो यहाँ पे VS प्रेजेंट है, इसको हटाओ, शॉर्ट सर्किट करो। हटाने का जो मैं रेड से बना हुआ ना सर्किट वो है, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट, VS हट गया। फिर बोल रहा है जो लोड रेजिस्टेंस है ना उसको भी हटाओ, जो ये लोड रेजिस्टेंस है उसको हटाओ, मतलब ये ओपन सर्किट करो, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। फिर बोल रहा है जब ये आप हटाओगे तो जो वहाँ पे वोल्टेज आएगा उसको बोलो VX, और जो फिर करंट इस यहाँ पे फ्लो कर रही होगी उसको बोलो IX। तो फिर जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो होगा VX डिवाइडेड बाई IX के बराबर। देखो यहाँ पे आप इसने नया सर्किट बनाया, ये शॉर्ट किया, यहाँ पे ओपन सर्किट करके प्लस माइनस VX रखा, यहाँ से करंट IX फ्लो कर रही है। अब इसने क्या किया है, ये है नोड 2, यहाँ पे KCL लगाया है, कुछ करंट यहाँ जा रही है, कुछ करंट यहाँ जा रही है, तो यहाँ है माइनस HF इंटू I1, और यहाँ पे करंट होगी करंट किसके V होता है IR, I होगा V बाई R। तो V क्या है, VX डिवाइड बाई R है 1 बाई H0, तो ये बनेगा VX डिवाइडेड बाई 1 बाई H0। देखो वही किया है, फिर उसी को सिंप्लीफाई वगैरह किया है, और यहाँ पे कुछ इक्वेशंस की मैथमेटिक्स करके ये निकाला है। ठीक है, ये आप लोगों को आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये हमारा हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पैरामीटर्स की डेरिवेशन ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अगले वीडियो में हम ये है न्यूमेरिकल, तो ये एक न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में करेंगे, और ये दूसरा वाला न्यूमेरिकल जो है ये आप लोग खुद से करोगे। और यहाँ ये कन्वर्जेंस भी होते हैं, हम कैसे कॉमन बेस कॉमन इमिटर से दूसरे मॉडल्स में शिफ्ट करते हैं, ये आप लोगों को मैं इसके बाद दिखाऊंगा। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और बस मुझे लगता है बाकी मॉडल्स आप लोग खुद से पढ़ेंगे, वो इसमें होंगे। ज़रा और कौन सा है, ये एक और कॉन्फ़िगरेशन है तो ये BJT, इसको मैंने RE मॉडल बीटा RE इसको मैंने RE मॉडल से सॉल्व किया है। मगर अभी तक हम लोग वोल्टेज डिवाइडर कर रहे थे, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं कलेक्टर DC फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। तो सीधे सब कुछ वैसे ही है, बस सर्किट को एनालाइज करके सर्किट में, ये चलो ये भी मैं दिखाऊंगा, ये भी शायद लास्ट ईयर के पेपर में आया था। फिर पाई मॉडल क्या होता है, यहाँ से आप लोग खुद पढ़ोगे। पाई मॉडल T मॉडल ये बेसिक्स है, ये बहुत ईजी है, उनमें मैंने न्यूमेरिकल भी किया, और यहाँ से यूनिट 4 फिर स्टार्ट होता है।
तो बस मैं इस प्लेलिस्ट में इतना ही पढ़ाऊँगा। अब मैं 2 वीडियोज़ और बनाता हूँ जिसमें मैं ये न्यूमेरिकल्स और थोड़ी कन्वर्जेंस दिखाता हूँ कैसे करते हैं। थैंक यू।